दोस्तों, जब किसी महिला या पुरुष को ऐसी हवस का नशा लग जाता है, तब वह नहीं देखता है कि वह जानवर है या फिर इंसान है, या फिर वो बच्चा हो या बूढ़ा हो, वह फिर उसके साथ अपने हवस को मिटाने के लिए हर प्रयास करता है। क्योंकि दोस्तों, इस हवस का जो नशा होता है ना, किसी की भी जो जान ले सकता है या फिर किसी और के साथ में कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, एक महिला होती है जिनका नाम निशा होता है। उम्र की बात करें तो हम तकरीबन 20 वर्ष के आसपास होगी और उनके घर पे जो है बकरियों का काम किया करती थी। वो बकरियों के छोटे बच्चे को खरीदती थी, फिर उन्हें पाल करके बड़ा करती थी और बड़ा होकर के तब उन्हें बेच देती थी। दोस्तों, निशा के पास में जो एक बकरा भी होता है, वह इतना उम्र दराज होता है कि वह निशा अगर उसे कह दे कि बैठ जाओ तो बैठ जाता था और उसे कह दे कि उठ जाओ तो वह उठ जाता था। दोस्तों, एक दिन जो है निशा अपनी सभी बकरियों और उस बकरे को लेकर के अपने खेतों में चारा चराने के लिए जाती है। तभी दोस्तों निशा देखती है कि उनका जो बकरा होता है वह दूसरी बकरियों को काफी ज्यादा परेशान कर रहा है और फिर उनके साथ वह जो है जबरदस्ती ही संबंध बना रहा होता है। तो दोस्तों, देखते ही देखते जो निशा का भी मन है उनके साथ संबंध बनाने को कर जाता है। दोस्तों, पहले तो वह इधर उधर देखती है और जब उसे कोई नहीं दिखाई देता है तो वह अपने बकरे को पकड़ती है और एक दोस्तों ज्वार के खेत में लेकर चली जाती है। और दोस्तों, निशा होती है वह जो फिर उनको एक इतना अच्छा पोज देती है और फिर अपने ऊपर उनको चढ़ा लेती है। दोस्तों, जो बकरा होता है निशा के साथ ऐसी घटना को अंजाम देता है जिससे कि जो है निशा चल भी नहीं पाती है। फिर यह जो उनके आगे जान करके आप लोग जो हैरान हो जाएंगे। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है इनकी शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की, जहाँ पे दोस्तों 4 लोगों का एक परिवार रहता था। इस जो परिवार का मुखिया होता है दोस्तों, उनका नाम होता है ब्रजमोहन। उम्र की बात करें तो हम तकरीबन 52 साल के आसपास होगी। उनकी पत्नी है दोस्तों, उनकी उम्र 45 साल होगी। उसकी एक बड़ी बेटी होती है जिसकी उम्र 20 वर्ष के आसपास होगी, जिनका नाम निशा होता है। इनका एक बड़ा बेटा भी था, उम्र उनकी जो है दोस्तों 17 के आसपास होगी और वह चंडीगढ़ में रह के एक कंपनी में काम करता था। दोस्तों, जो ब्रजमोहन है वह खेती किसानी का काम करता, फिर उसी से अपना जो है घर का भरण पोषण किया करता था। दोस्तों, जो ब्रजमोहन के पास ज्यादा खेती नहीं थी, वह दूसरे के खेतों में जाकर के अपनी पति और पत्नी दोनों काम करते और उनकी बेटी है वो पढ़ाई पूरी करके दोस्तों वह फिर घर पे ही रह करके बकरियों का काम शुरू कर देती है। फिर बकरियों के छोटे बच्चों को वह खरीद के लाती और उन्हें पालती पोसती, उन्हें चारा खिलाती और बड़ा होने के बाद उन्हें बेच देती थी। दोस्तों, निशा का जो है एक बकरा होता है वह इतना ज्यादा उनका हिला हुआ था कि अगर वह उनसे कहती है कि अगर तुम बैठ जाओ तो वह बैठ जाता। दोस्तों, वह उसके इतना प्यार करती थी कि वह उसे बेच नहीं पाती थी। वह बकरा है दोस्तों इतना शैतान था और इतना अच्छा होता है कि वह उनकी हर बातों को मानता था। निशा होती है, वह देखने में बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट थी और जवान थी, चूंकि अभी उम्र जो उनकी महज 20 साल थी। दोस्तों, गांव के जितने भी लड़के होते हैं वह निशा के घर के आसपास जो है चक्कर काटा करते थे, लेकिन वह किसी लड़के को जो है भाव नहीं देती थी। दोस्तों, जो निशा इन लड़कों को भाव इसलिए नहीं देती थी कि उन्हें पता है कि हर इंसान जो दगाबाज होता है। वो सोचती है अगर अगर इनके चक्कर में मैं फंस गई तो फिर माता पिता की इज्जत है वो भी दांव पे लग जाएगी। मुझे कहीं कुछ हो गया तो माता पिता कहीं के नहीं रहेंगे और मेरी शादी भी नहीं हो पाएगी। दोस्तों, यही सोचने के बाद में वह इन लड़कों के साथ कोई अफेयर नहीं चलाना चाहती थी, सिर्फ उनका फोकस है जो अपने बिजनेस पे था। बचपन से ही वह बहुत सीधी सादी थी और अच्छे स्वभाव की है। वह इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहती थी। दोस्तों, एक दिन की बात होती है कि जो निशा अपनी बकरियों को और अपने बकरे को लेकर के अपने खेतों में चराने के लिए जाती है। दोस्तों, जब निशा देखती है कि उनका जो है बकरा होता है वह उसके सभी बकरियों के ऊपर चढ़ रहा है, उनके साथ दोस्तों वह संबंध बना रहा है, तो फिर दोस्तों निशा है जो कई बार उनको मना करती है, लेकिन बकरे को लेकर वह बैठे बैठे देखती है, उसे उनका अच्छा लगने लग जाता है और फिर उनको देखते ही देखते उनका यह सब करने के लिए मन कर उत्तेजित हो जाता है। वो सोचती है कि कितना ज़्यादा अच्छा लगता है और कितना मज़ा आता है। दोस्तों, फिर जो निशा होती है सोचती है क्यों ना मैं गांव के लड़के के साथ ही यह सब करूं, जिससे मुझे भी पता चले कि इसमें करने से कितना ज़्यादा सुकून मिलता है। दोस्तों, निशा सोचती है कि अगर मैंने गांव के लड़कों के साथ यह सब किया तो माता पिता अगर
पता चल गया तो उनकी जो है बदनामी हो जाएगी और मुझे भी जो है प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, अगर मैं कहीं की नहीं रहूँगी। वैसे भी सोचते-सोचते फिर उनके मन में आता है कि क्यों ना मैं इनके बकरे के साथ ही यह सब करूँ। इससे किसी को संदेह भी नहीं हो पाएगा और फिर मुझे भी कोई समस्या नहीं होगी। दोस्तों, जो निशा होती है अब इधर-उधर देखती है, जब उसे कोई नहीं दिखाई देता है तो वह अपने बकरों को पास जाती है और फिर उसे पकड़ कर के एक पास में ही ज्वार के खेत में ले जाती है। दोस्तों, फिर निशा है जो अपने बकरे के प्यार से सहलाती है और शुरू कर देती है अपना काम। उसके बाद उनको जो है प्राइवेट पार्ट को इस तरह मसलती है दोस्तों, जो बकरा है वो समझ जाता है कि निशा मुझसे क्या चाहती है। दोस्तों, फिर निशा अपने जो है कपड़े वगैरह है उनको हटा करके एक साइड रख के दोस्तों बैठ जाती है। दोस्तों, जो उनका बकरा होता है फिर वो उससे कहती है कि तुम है किसो, फिर इस पोजीशन में आइए। वहाँ उनको इशारों पर नचाती है और फिर दोस्तों उनका बकरा होता है वो उनकी चीखें निकाल देता है। फिर दोस्तों उनकी हालत जैसे ही ख़राब होती है तो निशा अपने बकरे को डांट फटकार लगाती है और फिर भगा देती है। फिर दोस्तों वह वहाँ से निकलती है लंगड़ाते हुए खेत से। वह अच्छे से चल भी नहीं पा रही थी और उन्हें बहुत ज़्यादा पीड़ा या दर्द हो रहा था। वह लंगड़ाते लंगड़ाते सभी बकरियों को लेकर के अपने घर आ जाती है और फिर दोस्तों वह जो निशा अपने घर जाने के बाद अपने माता पिता से इस घटने के बारे में किसी को नहीं बताती है कि मैंने अपने बकरे के साथ यह सब गलत काम किया है, फिर मेरी यह सब हालत हो गई। दोस्तों, वह सोचती है कि अगर मैं ना गांव के डॉक्टर से दवा लूँगी और ना ही किसी को बताऊँगी। तभी दोस्तों वह इतनी पीड़ा होती है कि वह फिर डॉक्टर के पास उन्हें जाना पड़ता है। कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे दर्द हो रहा है, दवा दे दीजिए। डॉक्टर पूछता है कि तुम्हारा सर दर्द या पेट दर्द किस चीज़ का दर्द है? तो दोस्तों वह कहती है कि तुम्हें जो है दवा दे दूँ। तो वह अब हिचकिचाती है और फिर डॉक्टर से कैसे बताए मुझे कहाँ दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर जब दोस्तों निशा ने पढ़ाई पूछताछ करता है, तुम्हें दवा लेना है तो तुम बताओ, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। फिर दोस्तों उनको बताना ही पड़ता है। फिर वह डॉक्टर को पूरी घटना है बताती है। डॉक्टर सुनकर के काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और उसी के गांव का होता है। डॉक्टर भी वह डर जाता है और फिर निशा के पिता के पास फ़ोन लगाता है। फ़ोन लगाने के पास दोस्तों निशा के बाप जो होता है ब्रजमोहन बेटी की ऐसी करतूतों को सुनता है तो वह तुरंत ही डॉक्टर के पास जाता है और अपनी बेटी को काफ़ी ज़्यादा डांटता है। डांटने के बाद वह अपनी बेटी को वहाँ से चलने ही वाला होता है कि लेकिन डॉक्टर के पास जाता है और फिर कहता है कि डॉक्टर साहब इस बारे में आप किसी को मत बताना, नहीं तो हमारी समाज में बदनामी हो जाएगी और घर में बेटी की शादी है, जल्द से जल्द मैं करवा दूंगा। और वह अपनी बेटी को लेके अपने घर आ जाता है और उसे ज़्यादा डांट डपाट नहीं लगाता है। कहता है कि तुम्हें शर्म आती चाहिए, तुम एक बकरी के साथ ऐसी हरकतें कर रही हो। फिर वह तुरंत ही अपनी बेटी का रिश्ता है ढूंढने लग जाता है। फिर एक ही महीने की ढूंढने के बाद में पास ही के गांव में उनका रिश्ता तय हो जाता है। दोस्तों उनका पिता भी अब संतुष्ट हो जाता है कि बेटी अपने पति के साथ वहाँ चाहे कुछ भी करे कुछ ना करे, इसमें उनके लिए कोई समस्या नहीं है। दोस्तों अब जो है निशा की सभी दोस्तों बेबातियाँ हैं ख़त्म हो जाती है। अपने पति के साथ ही वह जो अब यह सब कम करने लग जाती है। यह दोस्तों आम सब बात होती है कि और आजकल समाज में कुछ ज़्यादा ही ये सब हो रही हैं। तो अगर किसी महिला या पुरुष को हवस का जो है अब नशा लग जाता है तो वह नहीं देखती है कि इनकी उम्र ज़्यादा है कम है या फिर ये जानवर है या इंसान है। बस वह फिर अपनी हवस को मिटाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों हवस है जो एक ऐसा नशा है या किसी की जान भी ले सकता है। दोस्तों इस कहानी का उद्देश्य हमारा किसी का दिल दुखाने का बिल्कुल नहीं था। हम जो भी कहानी सुनाते हैं समाज को सचेत और जागरूक करने के लिए सुनाते हैं। अगर आप लोगों को हमारी यह कहानी है जो पसंद आई हो तो दोस्तों कमेंट ज़रूर कर देना है। दोस्तों आप जहाँ भी रहें स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार के साथ में हंसी खुशी रहें। आप लोगों से कल फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत।